रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 21वीं नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले याद दिलाता चलूँ कि मैं भी मुसलमान हूँ, दीन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और जो कुछ मैं जानता हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी दीन इस्लाम के हवाले से बात है, अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन सही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मुझे भी और आप सबको अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। 20वीं नशिस्त के हवाले से एक तो बात ये है कि 20वीं नशिस्त में शुरू में ही मैंने 2 अल्फाज अरबी के उसकी वजाहत की थी, मिसाल सामने रख करके, एक अताअत और दूसरी इत्तबा। वाज़ह हो गई होगी ये बात कि अताअत किसी हुक्म को अपने अंदाज़ पर करने का नाम अताअत है, किसी हिदायत को अपने अंदाज़ पर करने का नाम अताअत है। और इत्तबा ये है कि उसको उस तरह से किया जाए जिस तरह से करने वाले ने करने के लिए बताया है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया जाए। इस पर याद आता है, आप लोग जानते होंगे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो काम होता है फैक्ट्रियों में, लेकिन फिर ISO से जब आप ये करवाते हैं तो ऐसी हालत में वो स्टेप वाइज बताते हैं ऐसे 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 करना है। तो ये ऐसे ही है इत्तबा का मतलब। बहरहाल इस दीन में अताअत का लफ्ज़, कुरान में अताअत का लफ्ज़ भी आता है और इत्तबा का लफ्ज़ भी आता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें और वो ये कि कुरानी हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की बात करती हैं। यानी जैसे जिस तरह से आपने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह से उसे किया जाए। यहाँ से एक बात बड़ी वाज़ह तौर पर सामने आती है कि कुरान तो हिदायत दे रहा है किसी मामले में, उसको कैसे किया जाए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पता लगेगा और इसके लिए अहादीस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, हदीस के मुनकिर हैं, वो दर हकीकत अगर वो मासूम है तो गुमराही पर हैं और अगर वो शैतान है तो गुमराह करना है उनका मकसद। होशियार रहने की ज़रूरत है ना। सबसे अच्छा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और अल्लाह ने ये बात कही, हम लोग पढ़ेंगे कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की मोहब्बत अगर तुम चाहते हो तो इत्तबा करो अपने रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज़ आयत नंबर इसमें आई थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ठीक है, ये आयत मैंने पढ़ी थी और मैंने कहा था इससे मुराद आयत नंबर 153, इससे मुराद फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं हैं, नमाज कायम करना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते तो आप बिलाल को कहते कि मुझे राहत पहुँचाओ नमाज के ज़रिए। आप सल्लल्लाहु का मामूल था कि परेशानी में आप नमाज अदा किया करते, 2 रकात नमाज पढ़ा करते हैं और ये उसी की तरफ इशारा है। सब्र ये है कि अल्लाह की हिदायत पर अपने आप को जमाए रखना और परेशानी की हालत में 2 रकात नमाज अदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पर याद रखें कि सब्र उसका नाम है, जब मुसीबत आती है तो जो पहले इंसान जो काम करता है अगर वो उसमें सब्र है तो वो सब्र है, वरना अक्सर होता है कि इंसान पता नहीं क्या कुछ करता रहता है, जब वो लाचार हो जाता है तो कहता है जी मैंने सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है। सब्र ये है कि जब पहला सदमा पहुँचे उस वक्त अल्लाह की अताअत पर अपने आप को जमाए रखना।
ये दो बातें कहना मकसूद है। एक और बात इस हवाले से भी जहन में आ रही है कि नमाज के हवाले से हम लोग नमाज की बहुत सारी किस्में हमें बताई जाती हैं। ये क्या है? देखें, पहला हज किसी ने किया तो उसने फ़र्ज़ हज अदा कर लिया। अब वो जो हज करेगा वो क्या है? नफिल। रमज़ान के रोज़े रखे, उसने रमज़ान के फ़राइज़ जो थे रोज़े के वो पूरे कर लिए। उसके बाद वो रखता है दूसरे महीनों में रोज़े, चाहे वो आशूरा का रोज़ा रखे या शव्वाल का रोज़ा रखे, वो क्या है? नफिल रोज़े, है ना। उसी तरह ज़कात है, फ़र्ज़ ज़कात जो अल्लाह ने रखी है हम पर निसाब के हिसाब से, वो अदा कर दी गई। उसके बाद मज़ीद जो माल खर्च किया जा रहा है वो क्या है? नवाफिल है, नफिल है। उसी तरह नमाज भी है, फ़र्ज़ नमाज है और बाकी जो नमाज़ें हैं वो सब नफिल हैं। उनको बाद में लोगों ने नाम दिया है उनकी पहचान के लिए। सुन्नत मुअक्कदा वो नमाज़ें हैं दिन भर की 12 रकात जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई है, उसका अजर बताया है जो बहुत बड़ा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पाबंदी की है। सुन्नत उसको कहा गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अदा की थी, उसकी बिना पर उसे सुन्नत कहा गया। उसके बाद जो नफिल कहा गया, इसके अलावा दूसरी नमाज़ें वो उसको नफिल कह दिया गया। दर हकीकत ये तमाम के तमाम नमाज़ें नवाफिल हैं। फ़र्ज़ वही है दिन भर की 17 रकात, उसके बाद सब नवाफिल हैं। ये बात जहन में आई तो मैंने कहा ये मौका है मैं बता दूं। हम लोगों ने आयत नंबर 163 तक पिछली बार पढ़ा था, और आयत नंबर 163 मैं दोबारा पढ़ता हूँ। व इलाहुकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह, तुम सबका इलाह एक अकेला इलाह है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं उसके सिवा। अर्रहमान रहीम, वो इलाह रहमान और रहीम है। ये लफ्ज़ इलाह कलमा शहादत में भी लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इलाह के मानी हम लोग आम तौर से माबूद कर देते हैं। ये लफ्ज़ माबूद का तर्जुमा ठीक है कि किसी तरह कहा जा सकता है कि गुजारा है, ये इलाह के मानी होता है। माबूद का लफ्ज़ भी उस वक्त लोग इस्तेमाल करते थे जब कुरान नाज़िल हुआ था, और इलाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे। इलाह वो उन्हें कहते थे, कुरैश उन हस्तियों को कहा करते थे जिनको वो अल्लाह के अलावा जिनकी वो इबादत करते, जिनके लिए वो नज़र और न्याज करते, जिनके लिए वो फातिहा और दरूद पढ़ते, दरूद तो खैर नहीं, फातिहा पढ़ा करते, न्याज किया करते, जिनके लिए वो कुर्बानियाँ किया करते, और कहते कि ये अल्लाह के से करीब करने वाले हैं, हमारी दुआ अल्लाह तक पहुँचाने वाले हैं, उन्हें वो इलाह कहते हैं। अफसोस की बात है कि मुसलमानों की एक जमात उन्होंने ये कलमा ही बना लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कहते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्ला ला माबूद इल्लल्लाह, दुरुस्त नहीं है ये। लेकिन हमारे यहाँ के एक जमात है मुसलमानों में जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है। इलाह के मानी है जिससे उम्मीदें वाबिस्ता किया जाए, जिससे मांगा जाए, जिससे दुआ की जाए, जिसके लिए नज़र और न्याज मांगी की जाए, जिसके लिए कुर्बानी की जाए, जिसको खुश करने के लिए, हाँ वो है इलाह। जिसके आगे झुका जाए, जिसके आगे सजदा किया जाए, वो इलाह है। तो ये मैंने कहा था कि इसकी वजाहत मैं करूँगा अगली बार अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, गौर से सुनिएगा, कुरान आपके हाथों में है। इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन और रात की तब्दीली में, दिन गया रात आई, रात गई रात दिन आया। वल फुल्की लती तजरी फिल बहर, और उस कश्ती में जो चलती है समुंदर में, बिमा यनफ़उन नास, वो इसलिए चलती है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोग सफ़र करते हैं, तजारत करते हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिन माइन, और निशानी है नहीं, और उसमें जो वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया आसमान से पानी,
फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, और उसके ज़रिए ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी उसकी मौत के बाद। बंजर ज़मीन आबाद हो गई, हरियाली हो गई। वबत्त फ़ीहिमा मिन कुल्लि दाब्बा, और इसमें फैला दिया, ज़मीन पर फैला दिया हर किस्म के जानदार। ज़मीन, हम लोग ज़मीन मुअन्नस है, आदमी में भी ये मुअन्नस ही है। पानी, हम लोग पानी के लिए पानी गिर गया ये मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ मुअन्नस है। बहरहाल, तो बत्त फ़ीहिमा मिन कुल्लि दाब्बा, और उसने फैला दिया ज़मीन पर, बत्त फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और इसमें फैला दिया अल्लाह ने ज़मीन पर हर किस्म के जानदार। व तसरीफ़िर रियाह, और हवा का रुख बदलना, कभी इस रुख से चलती है तो कभी उस रुख से चलती है। व सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाइ वल अर्द, और बादल जिसको अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया आसमान और ज़मीन के दरमियान, या आसमान और ज़मीन के दरमियान, अब बड़े आराम से आप देखते हैं बादल वहाँ हैं। लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ये निशानियाँ हैं किनके लिए? उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं, उनके लिए निशानियाँ हैं। और ये आप गौर करें, इन सब में लोगों ने, अक़ल वालों ने गौर किया, और इन सब में वो क़वानीन निकाले जिनके तहत ये सब कुछ होता है। ये एक एक चीज़, आसमान और ज़मीन की तख्लीक़, दिन और रात का उलट फेर, हाँ, इससे निकाला गया हाँ भाई ज़मीन गर्दिश करती है, सूरज की बड़ी सारी बातें हैं। ये था, जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, गैर साइंस पढ़े हुए भी लोग जानते हैं, है ना। तो कश्ती का पानी समुद्र में चलना, बॉयंसी, इसी के उसूल पर आज जहाज़ उड़ रहा है हवा में, है ना। बारिश का आसमान से नाजिल होना और ज़मीन को ज़िंदा करना, और हर किस्म के जानदार कुरान में हम पढ़ चुके हैं पीछे 39 आयत में कि अल्लाह ने जो कुछ भी है ज़मीन पर वो सब तुम्हारे लिए बनाया है। व खलक़ लकुम मा फ़िल अर्द जमीआ, उसने तुम्हारे लिए ज़मीन पर जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए बनाया है। तो ये फिर एक बादल का कितने क़वानीन, बादल कैसे है, क्या पूरी वाटर साइकिल है, सब लोगों ने, किसने निकाला? अक़ल वालों ने। ये वक्त था, एक वक्त था कि ये अक़ल वाले लोग दीन इस्लाम में रहने वाले थे। आप जानते हैं कि साइंस की तमाम के तमाम बुनियादी तहक़ीक़ बल्कि उससे भी आगे मुसलमानों ने की है। उसके बाद जब मुसलमानों ने दीन को छोड़ा तो, और इस रास्ते को छोड़ा, तो ये कुछ किसी और दूसरे लोगों के पास चला गया, और जिन लोगों के पास गया है आज वो हमारे आका बने बैठे हैं। आगे की आयत, वमिन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में वो लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह का हमसर बनाते हैं। निद कहते हैं हमसर बनाना, मद मुकाबिल बनाना। अल्लाह के मद मुकाबिल अल्लाह के सिवा दूसरे को बनाते हैं, अल्लाह के सिवा अल्लाह के मद मुकाबिल दूसरे को बनाते हैं। क्या है ये? यही है इलाह बनाना, उसी की तरफ इशारा है कि लोगों में वो हैं जो पकड़ते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को मद मुकाबिल। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे वो मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह की से मोहब्बत, यानी वो मोहब्बत जो अल्लाह से करनी चाहिए थी उनसे वो करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग ईमान वाले हैं वो अशद, शदीद से भी कहीं ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। ये जुमला गौर करें और ज़रा 1 मिनट के लिए रुक जाएं यहाँ पर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वाले जो लोग हैं वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं।
मुझे ये बताएं कि कौन ऐसा शख्स है जो उसका साथ छोड़ने को तैयार होगा जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो तो चाहेगा कि हर लम्हा उसके साथ गुजारें। यही ईमान वालों की हालत होती है। वो सिर्फ मस्जिद में ही वो सिर्फ मस्जिद में ही अल्लाह के साथ नहीं होते, मस्जिद के बाहर भी होते हैं। उनका हर लम्हा अल्लाह के साथ गुजरता है। आप कहेंगे ये कैसे? ये इस तरह कि पहले तो उनके तसव्वुर में ये बात होती है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मुझे सुन रहे हैं। वो कोई भी काम अल्लाह की नाफरमानी में हरगिज़ नहीं करेंगे। अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करेंगे। उन कामों में सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे जिसको करने का अल्लाह ने जिसे करने की हिदायत दी है। अगर वो कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के साथ हैं, अगर वो नफिल नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के साथ हैं। वो अपने दोस्त अहबाब से मिल रहे हैं उस तरीके से जैसे कि अल्लाह ने हिदायत दी है लोगों से बात करने की, हाँ, लोगों से मिलने मिलाने की है। ये तमाम चीज़ें कुरान में मिलेंगी। तो और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, वो उनका ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग हमाम में भी जाते हैं तो दुआ पढ़ते हुए जाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ख़ुबुस वल ख़बाइस, अल्लाह को याद करते हुए जाते हैं। सोते भी हैं तो बिस्मिका अल्लाहुम्मा अहिया व अमूत कहते हुए सोते हैं। ऐसे लोग ईमान वाले, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान वाले बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। हम सब, ये एसिड टेस्ट है, हम सब जानते हैं ना एसिड टेस्ट। सॉल्ट टेस्ट को फाइनली जिस चीज़ से फाइनल किया जाता है वो एसिड टेस्ट कहलाता है। तो ये एसिड टेस्ट है। हम अपने अपने ईमान को देख सकते हैं कि हमारा वक्त किसके साथ गुज़रता है, किस चीज़ के साथ गुज़रता है, किससे हम मोहब्बत करते हैं। क्या हम वाक़अतन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह ताला का फरमा रहे हैं कि ये ईमान वाले हैं। वलो यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर ये जुल्म करने वाला कौन है? अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है। वो कुरान के रूप से ज़ालिम है। चाहे वो एक नाफरमानी तो सबसे हो सकती है, लेकिन ईमान वाले से नाफरमानी सरजद होती है। अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अपनी इस्लाह करता है। उसने कोई नाफरमानी नहीं की। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो ज़ालिम हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, इज़ यरौनल अज़ाब, अगर वो देख लें अज़ाब को, अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीअ, कि तमाम के तमाम क़ुव्वत अल्लाह के हाथ में है। उनके दूसरे माबूद जो उन्होंने बनाए हुए, इलाह बनाए हुए हैं दूसरे, उनके हाथ में नहीं है। वो अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह ताला बहुत सख्त हैं सज़ा देने में। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही सख्त हैं सज़ा देने में। ये ज़रा सा इशारा करने के बाद ज़रा आखिरत का सीन सामने आ रहा है। इस्तबर्रल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ, जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी अल्लाह की नाफरमानी में, इलाह बनाकर या और कुछ, जब वो लोग जब बेजारी का इजहार करेंगे जिनकी पैरवी की गई थी, मिनल्लज़ीना तबऊ, उन लोगों से जिन्होंने उनकी पैरवी की थी, वरआबुल अज़ाब, और वो उन्होंने अज़ाब देख लिया होगा, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तो उन दोनों के दरमियान जो भी ताल्लुक़ था वो सब ख़त्म हो जाएगा, कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। चाहे किसी ज़िंदे को इलाह बनाया हो, पीर साहब बहुत सारे हैं जिनको लोग इलाह बना लेते हैं, ज़िंदा है। किसी मुर्दे को बनाया है तो वो कब्र में है किसी को, और उसके बाद वली अल्लाह और जो भी कह के शहीद कह करके उनको इलाह उनसे जाके दुआ कर रहे हैं, उनके मज़ार पर जा कर के कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हाजत मांग रहे हैं, न्याज़ फातिहा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो जब ये लोग जो लोग भी होंगे, जब अज़ाब देख लेंगे तो बेजारी का इजहार करेंगे उन लोगों से जिन्होंने उनकी पैरवी की थी। बेजारी का इजहार क्या है? कहेंगे मैं नहीं जानता, ये सब तुम लोगों को नहीं जानता, और इनके दरमियान तमाम ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाएंगे। वक़ालल्लज़ीन तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन, उस वक्त कहेंगे वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की होगी कि
काश कि हमारे लिए एक मौका होता कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, तो हम भी तुमसे इसी बेजारी, ऐसे ही बेजारी का इजहार करते जैसे कि आज तुम हम मुझसे बेजारी का इजहार कर रहे हो। सारी ज़िंदगी तो तुम्हारी खिदमत की, हाँ, फूल चढ़ाया, हाथ चढ़ाया, पुलाव पकाया, सब खिलाया, देख बांटा, सब तो किया मैंने, और अब तुम यहाँ पर आके बेजारी का इजहार कर रहे हो। अगर हमें एक बार भी मौका मिल जाए दोबारा तो हम भी तुमसे ऐसे ही बेजारी का इजहार करेंगे यानी दुनिया में। कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह ताला दिखाएंगे उन लोगों को उनके अमाल हसरत बने हुए, कि जो उन्होंने किया वो आज, जो उन्होंने किया था वो सब जो है गलत था। तो क्या है ये हसरत का एहसास कि सब कुछ ज़ाया हो गया। युरीहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, उनको उन पर हसरत छा जाएगी उनके अमाल की वजह से। वो माहुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो नहीं होंगे निकलने वाले आग से। क़यामत का एक नाम यौमुल हसरा भी है, हसरत का दिन, जब इंसान जन्नत की नेमत से महरूम होगा, और न सिर्फ महरूम होगा बल्कि जहन्नम में झोंका जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे या रब्बल आलमीन। तो तसव्वुर करें कि कैसी हसरत होगी उसको। एक तरफ अल्लाह का बेबहा इनाम था और दूसरी तरफ जहन्नम का बदतरीन अज़ाब है। इसीलिए कुरान ने यौमुल हसरत हशर के दिन का भी नाम रखा है, क़यामत का भी नाम रखा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन ये तमाम के तमाम ये जिनको ये आज बना रहे हैं अल्लाह का मद्दे मुकाबिल, उनकी हालत उस दिन ये होगी, उनके अमाल सब हसरत में डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और वो आग से नहीं निकलने वाले। अगली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालो खाओ जो कुछ भी ज़मीन पर है वो जो हलाल है और तय्यब है। ये दो लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है, हलाल और तय्यब, हलाल और तय्यब, ये दो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। हलाल वो है जो जिसके खाने की इजाज़त अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने तो सिर्फ चंद शय हैं जो अल्लाह ने हराम किए हैं, बाकी सब हलाल है, चंद अशिया हैं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। और तय्यब क्या अच्छी हो, हलाल तो है, गोश्त हलाल है आपके सामने लेकिन बदबूदार हो गया है तो नहीं खाना चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हलाल है और तय्यब है वो खाओ जो भी ज़मीन पर है। वला तत्तबेउ खुतवात शैतान, यही लफ्ज़ इत्तबा फिर आ गया, वला तत्तबेउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, शैतान के कदमों के निशानात पर मत चलो। हाँ, ये ऐसा करने के लिए शैतान उकसाता है कि ये करो, हराम खाओ। वला तत्तबेउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। हम लोग पीछे पढ़ चुके आयत नंबर 39 जहाँ पर ख़त्म होता है, और उससे पहले गालिबन आयत नंबर 30 से 39 तक, जहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या नक़ल किया है कुरान के अंदर। वही बात कही जा रही है शैतान की, पे वो तो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है, उसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकलवाया था। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का। बुराई क्या है? अल्लाह की नाफरमानी। वो बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का, सू बुराई, बुराई क्या है? अल्लाह की नाफरमानी। वल फहशा, और फहाशी का, ऐसी चीज़ें जो बुराई में वो चीज़ें जो अखलाक़ी तौर पर भी बहुत बुरी है, फहाशी। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और इस बात का कि तुम कहो अल्लाह के बारे में वो बात जो तुम नहीं जानते हो। जैसे हमारे यहाँ जो मर्ज़ी आए कर दो जी, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। क्या वाक़तन अल्लाह ऐसी हालत में गफ़ूर रहीम है? नहीं, वो तो शदीदुल इक़ाब है, सख्त सज़ा देने वाले हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तो सबको दीन हनीफ पर पैदा किया था, एक सुई के साथ अल्लाह की तरफ रुख करने वाला दीन, मगर शैतान ने इससे उन्हें हटा दिया, मेरी हलाल करदा शय को उन पर हलाल कर दिया और या मेरे हलाल को उन पर हराम कर दिया। एक सहाबी ने आपसे उन्होंने पूछा कि कहा कि या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आपने फरमाया कि हलाल लुक़मा मुंह में लिया करो, हराम लुक़मा से पला हुआ गोश्त उसका कोई ठिकाना नहीं सिवाय जहन्नम के। हराम खाने के बाद 40 दिन तक की इबादत अल्लाह की फरमाबरदारी जो कर रहे हो वो कबूल नहीं होती। बड़ी ख़तरनाक बात है। आज वक्त ये आ गया है कि हम परवाह ही नहीं करते कि जो चीज़ हमने हासिल की या हराम भी है या हलाल भी है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमारे बाप दादा ने हमें अलिफ किया है। क्या मतलब? उस पर रखा है, उस पर हमें सीधा किया है, हम तो उसी की पैरवी करेंगे, है ना। अवलो काना आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, क्या बावजूद इसके कि उनके जो आबा व अजदाद थे वो अक्ल नहीं रखते थे और ना वो हिदायत पर थे, अक़ल से काम नहीं लेते, याक़िलून शैअ, अक़ल से बिल्कुल काम नहीं लेते थे और ना वो हिदायत पर थे, उसके बावजूद ये करेंगे। ये इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, हम सब की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। बाप दादा की तरफ से जो हमने सीखा है, जो हमें बात मालूम हुई है, आज कोई कहता है कि ये बात गलत है तो हम उसको कबूल करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। बाज़ लोग ये नफिल नमाज कहते हैं कि ये नफिल नमाज है, बैठ के अदा करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार मैंने कहा कि देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस्तिताअत रखने के बावजूद जो शख्स बैठ के नमाज अदा करता है उसको नमाज का आधा अजर मिलता है, लेकिन उन्होंने आज भी नहीं छोड़ा। क्यों? उनके मसलिक है। मसलिक क्या चीज़ है? उन्होंने बाप दादा से यही सीखा है। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है इंसान की। इस सूरत के शुरू में पढ़ चुके हैं हम लोग क़िबला की तहवील। अल्लाह का हुक्म हुआ और लोगों ने क़िबला का रुख बदल दिया। ये है ईमान वालों का तरीक़ा। जब मालूम हो गया किसी मामले में ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर फ़ौरन वो रुख बदल लेते हैं। वो कोई भी उस पर बाप दादा के सुझाए हुए रास्ते पर रुकने के बजाय अपना रास्ता दुरुस्त कर लेते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, कुरान की हिदायत पर। इनकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, मतलुल्लज़ीन कफ़रू कमतलिल्लज़ी यनक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ। इनकी मिसाल उस गडेरिए की जैसी है कि जो गडेरिया के जो जानवर हैं वो नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते, वो सिर्फ गडेरिया की पुकार सुनते हैं। इसलिए गडेरिया उनको पुकार रहा होता है, हका रहा होता है किसी ख़ास सिमत पर, बस वो जानते हैं। ला यस्मउ इल्ला दुआ, उसकी पुकार, व निदा, और उसका कहना और उसकी पुकार। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यक़िलून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और अक़ल से काम नहीं लेते। ये जो लोगों का रवैया ये है कि अपने बाप दादा के रास्ते को सही रास्ता मालूम होने आने के बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं होते, इनका मामला ऐसे ही होता है कि वो अंधे बहरे गूंगे हो जाते। अभी मैंने बताया आपको कि मैंने ऐसे कई शख्स को मैंने ये बात बताई। हो सकता है कुछ ने इस्लाह की हो, कुछ आज भी वैसे ही उसी तरह कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना कुलू मिनत-तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, खाओ जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, रिस्क तुम्हें दिया है पाक चीज़ों का। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं बता चुका हूँ शुक्र अदा करना ज़ुबान से तो कहना ही है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की गहराई से ये आवाज़ निकले और अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह की हिदायत पर और ज़्यादा ख़ूबसूरती के साथ अमल करना। जो हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं उन पर भी अमल करना। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम हो उसी की यानी अल्लाह ही की
इबादत करने वाले, अल्लाह ही की अताअत करने वाले, अल्लाह ही की फरमाबरदारी करने वाले। अगली आयत, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अभी मैं बात कर रहा था, देखें आयत आ गई। बेशक अल्लाह ने तुम पर हराम किया है मुर्दार, वद्दम खून, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। नोट कीजिएगा, देखें ये लफ्ज़ उहिल्ला छोटी हे से है, उहिल्ला, इसी ये लफ्ज़ हे लाम लाम से हिलाल बनता है, चाँद को कहते हैं। इसके बानी है, जब उस ज़माने में जब कैलेंडर नहीं हुआ करता था, महीना कैसे बदलता था, चाँद को देखकर। जब चाँद निकल जाया था लोग शोर मचाते, चाँद निकल गया, महीना बदल गया। तो ये वही किया जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो चीज़ गैर अल्लाह के नाम पर मौसूम करके उसका मुश्तहर कर दिया गया, क्या है जी, ये बड़े पीर की का फातिहा है, क्या है ये फला बुज़ुर्ग का फातिहा है, फला बुज़ुर्ग की न्याज है, ऐसी तमाम चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह। कितनी चीज़ें हुई, मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त, और जो गैर अल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया गया हो वो कुछ भी, चाहे वो जानवर हो या खाने पीने की कोई दूसरी अशिया हो। फमन तुर्र गैर बागिन वला आदिन, जो मजबूर कर दिया जाए, मजबूर हो जाए बग़ैर किसी रग़बत के, बग़ैर किसी शौक़ के, बग़ैर किसी आदिन, बग़ैर किसी नाफरमानी के अल्लाह के, फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी अगर ऐसी कैफियत में हो इंसान कि इसके अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बग़ैर रग़बत के, बग़ैर अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर करते हुए अगर इसमें से खा ले वो कुछ, है ना, तो कोई भी अल्लाह के यहाँ तो उसको उस पर कोई गुनाह नहीं। मजबूरी है ना, मजबूरी में इंसान अगर किसी को, गधे को भी बाप कह देता है तो दुरुस्त है। अल्लाह ताला को तो मालूम है कि ये अंडर ड्यूरेस कहा गया। कानून भी कहता है, हमारा आज का कानून भी यही कहता है, किसी से अंडर ड्यूरेस कुछ करवाया जाए, ज़बरदस्ती करवाया जाए, तो कानून भी उसको तस्लीम नहीं करता, अल्लाह भी तस्लीम नहीं करते। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो गफ़ूर और रहीम हैं। क्या टाइम हो गया? इन्नल्लज़ीना यक्तमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरून बिही थमनन क़लीला। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, पहले भी आ चुकी है ये बात, जो लोग छुपाते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह ने नाजिल की है किताब में, वो यश्तरून बिही, और छुपाने के नतीजे में वो कमाते हैं थमनन क़लीला, दुनिया की कोई चीज़, दुनिया की कोई कमाई कलील है, अरबों रुपया दुनिया का हराम कलील है। उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, वो नहीं खा रहे होते अपने पेटों में मगर आग। किसकी तरफ इशारा है? ये उन लोगों की तरफ इशारा है जिसको हम कहते हैं कि जी उलमाए सू हैं, उन लोगों की तरफ इशारा है। तो क़यामत, अल्लाह ताला उनसे बात भी नहीं करेंगे क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, उनकी बुराइयों को भी उनसे दूर नहीं करेंगे, इसलिए कि जन्नत में वही लोग जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें पाक व साफ़ करके जन्नत में भेजेंगे। नालीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पीछे भी पढ़ चुके हैं आयत को छुपाना, यहाँ पर आयत को छुपाने के बाद उससे दुनिया कमाई, वो क्या है जो कमाई कर रहे हैं, वो आग है जो अपने पेटों में डाल रहे हैं। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौद्दलालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जो ख़रीदते हैं गुमराही हिदायत के बदले। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और अल्लाह की मग़फ़िरत के बजाय अज़ाब। फमा अस्बरहुम अलन नार, बड़ा प्यारा सवाल है, किस चीज़ ने उनको सब्र किए रखा है आग पर? नार से मुराद जहन्नम की आग है, अन्नार जहन्नम की आग। जहन्नम की आग पर उन्हें जमाए किस चीज़ ने रखा है? क्यों वो इस रास्ते पर लगे हैं, क्यों इस रास्ते को नहीं छोड़ते? ये चूँकि आजकल चल रहा है, हमारे उलमा का की जमात का जो सरबराह हैं वो आप जान रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हराम खाया है, जिन लोगों ने आवाम के पैसे खाए हैं, दौलत लूटी, उनको छोड़ दो। क्या यही हमारा दीन यही सिखाता है? यही तालीम हमारा दीन देता है? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए।
आखिरी आयत, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल किताब बिलहक़, ये इसलिए है कि बेशक अल्लाह ताला ने नाजिल की है इस किताब को सच्चाई के साथ। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया किताब के मामले में, अल्लाह की आयत में इख्तलाफ किया, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, ये बहुत दूर की इख्तलाफ में पड़े हुए हैं। शक कहते हैं फट जाने को, ये बहुत दूर की ऐसे फटे हुए हैं, बहुत दूर के इसमें फटे हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ईमान के रास्ते से बिल्कुल अलग हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के रास्ते पर जमाए रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।